जिस दिन आप अवेयर करेंगी वही एक्चुअली आपका वुमेन्स डे होगा। कि एक मसला उठ गया कि मुस्लिम औरतों को दबाया जाए हिजाब के लेकर, या हिजाब को एक इशू बनाकर मुस्लिम औरतों को किस तरीके से दबाया जाए। देखिए, वुमेन्स डे इसलिए मनाया जाता है कि हम आपको ये बता सके कि भाई आप बहुत ताकतवर हैं। अभी हिंदुस्तान जो है वो तरक्की की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। कि मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड, माँ अपने बच्चे का सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मदरसा होती है। हिजाब मसला नहीं है। औरत के ऊपर अगर हम बोलना चाहेंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए उन ज़रूरी मुद्दों पे आना चाहूँगी जिसके लिए आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ 2 महीनों से हिंदुस्तान में और हमारे मुल्क में माहौल जो है वो हिजाब को लेके गर्म है, ऐसा हम जानते हैं और हम मानते हैं ना। गलत। हिंदुस्तान में कई पिछले कुछ सालों से औरतों को लेकर और औरतों के मसाइल को लेकर मुल्क जो है और मुआशरा जो है वो ऑलरेडी बहुत गर्म है। फ़र्क इतना है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें उसकी मालूमात नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि मैंने अभी जिस तरह की अहमियत औरत की बताई, इतनी अहमियत रखने के बाद भी अगर आप बेखबर हैं इस बात से कि आखिर औरतों के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है, कैसा वायलेंस औरतें झेल रही हैं, क्या अत्याचार और जुल्म से वो गुजर रही हैं, तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सबसे पहले इस मुल्क के जिम्मेदार सिटीजन्स हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। मुआशरा हमसे है, हम मुआशरे से नहीं हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि जो औरतें ऑनलाइन तरह तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर या और भी बहुत कुछ, उन पे एक्टिव रहती हैं। एक्टिव क्यों रहती हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि एक्टिव रहती हैं कि जब उन्हें महसूस होता है कि वो अपनी लड़ाई हाथ से नहीं लड़ सकती, वो अपनी लड़ाई घर से बाहर निकल के नहीं लड़ सकती, तो उनको महसूस होता है कि उन्हें जो अल्लाह ने अक्ल दी है, उन्हें जो समझ और इंटेलिजेंस पावर दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो सोशल मीडिया पे अपने हालात को जाने और हालात के हिसाब से अपनी आवाज़ उठाएं। जैसा कि एक मंजर शाहीन बाग के मौके पर पहले देखा गया था कि किस तरीके से औरतों ने शाहीन बाग बना के धरना दिया, और ये गवर्नमेंट जो एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि फैसिस्ट गवर्नमेंट है, जो कि 2014 से इसलिए पावर में आई है कि वो हर तरीके से और हर तबके को दबा सके और पावर में बनी रहे। तो शाहीन बाग के मौके पर औरतों ने जिस तरह का मुजाहरा किया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, और गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो गई कि उन्हें CA/NRC को लेकर बैक फुट पे आना पड़ा, यानी उन्हें पीछे हटना पड़ा। कि एक मसला उठ गया कि मुस्लिम औरतों को दबाया जाए हिजाब के लेकर, या हिजाब को एक इशू बनाकर मुस्लिम औरतों को किस तरीके से दबाया जाए। देखिए, हिजाब मसला नहीं है, हिजाब कभी भी मसला नहीं था, क्योंकि अगर उठाने वाले इंसान हैं तो इंसान होने की हैसियत से, अगर जो वो इंसान है तो इंसान होने की हैसियत से उन्हें पता होना चाहिए कि कपड़े पहनना हर जानदार मखलूक का हक है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, वो छोड़िए, आप हमारे मुल्क में देखिए, जो लोग जानवर पालते हैं वो उन्हें भी कपड़े सिलकर पहना देते हैं। तो अगर औरत जो है वो अपने कपड़ों में एक एडिशन कर रही है, अपने तरीके से अपने कपड़े को पहनना चाह रही है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति और ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो ये सरासर गैर इंसानी हरकत है। ये सोच कि मुस्लिम औरतों को ये कह के दबाया जाए कि तुम हिजाब नहीं लगा सकती, ये गैर इंसानी सोच है जिसको हम कतई तौर पे कंडम करते हैं। अभी हिंदुस्तान जो है वो तरक्की की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। हम देख सकते हैं किस तरीके
से करप्शन, क्राइम, महंगाई, और अल्लाह माफ़ करे मुझे बोलते हुए भी तकलीफ़ होती है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि जब मैं वो नज़ारे याद कर लेती हूँ कि किस तरीके से हमारे सोसाइटी में लड़कियों का रेप करके उनको जलाया जाता है, उनको काट दिया जाता है, उनको अपाहिज बना दिया जाता है, और उस एक लड़की के पीछे उनका पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया जाता है। तो क्या आप लोग ये सब चीज़ें रोज़ सुनती और देखती नहीं हैं? मैं नहीं समझती कि आज किसी भी औरत का जो यहाँ बैठी है उनका हाथ जो है वो फ़ोन से खाली होगा। अगर फ़ोन आपके हाथ में है तो दुनिया आपके हाथ में है। आप बैठे बैठे कहीं की भी खबरें सुन सकती हैं, कोई भी जानकारी आप ले सकती हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को अवेयर करें। जिस दिन आप अवेयर करेंगी वही एक्चुअली आपका वुमेन्स डे होगा। जिस दिन आप में हिम्मत आ जाएगी वही आपके लिए वुमेन्स डे होगा। जिस दिन आप खड़े होना शुरू कर देंगी अपने लिए और डट के खड़ी हो जाएंगी किसी मजलूम के खिलाफ, वो आपका एक्चुअल वुमेन्स डे होगा। वरना वुमेन्स डे मनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। आना, बैठना और एक दूसरे को विश करना। वुमेन्स डे इसलिए मनाया जाता है कि हम आपको ये बता सकें कि भाई आप बहुत ताकतवर हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा ताकतवर फिल वक्त तो कोई नहीं है। अपनी ताकत को खुदारा पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और जो जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ियाँ, बुराइयाँ, जो बारबरिक एक्ट्स हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में हो रहे हैं, जिस बुराइयों से आज हमारा मुल्क, हमारा देश गुजर रहा है, हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये है हमारी ताकत और ये है हमारी पहचान, और ये काम हमको करना है। हमारी बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। आप जो यहाँ बैठी हैं तमाम, उनमें से जितनी औरतें माँ बन चुकी हैं, तो मैं बताऊँ हमारे पास कहा जाता है कि मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड। माँ अपने बच्चे का सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मदरसा होती है। आप पूरी एक जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आप रिस्पॉन्सिबल है पूरी एक जनरेशन के लिए। तो ये अहमियत और ये जिम्मेदारी आपको समझ में आनी चाहिए। अपने आप को वाकफियत दिलाइए, अपने आप को अवेयर कीजिए। अवेयरनेस के लिए पैसा नहीं लगता, और अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना मालूम कीजिए कि अगर जुल्म हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, और फिर ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप उस जुल्म को मिटाने के लिए किस तरह खड़ी हो सकती हैं। आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से जुड़कर आप जो हैं वो अपने लिए दुनिया में भी और फिर आखिरत में भी, याद रखिएगा, जुल्म के खिलाफ लड़ना हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत है। जुल्म के खिलाफ लड़ना सिर्फ मेरे ही इस्लाम में नहीं, बल्कि आप किसी का भी मजहब उठाइए, आप हिंदू से पूछिए, आप क्रिश्चियन से पूछिए, बुद्धिस्ट से पूछिए, जैन से पूछिए, किसी से भी पूछिए तो वो बताएंगे कि उनके पास सबसे बड़ी अहमियत जो है, सबसे बड़ी खुदा की और भगवान की वर्शिप और पूजा जो है वो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। हमारी नमाजें, हमारा रोज़ा अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन अगर जुल्म देखते हुए भी आप खामोश रहीं या आपने जुल्म का किसी भी तरीके से साथ दे दिया तो आप हश्र के मैदान में जालिम के साथ खड़ी होंगी। हम में ये फ़र्क है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें अल्लाह ने बेहतरीन मखलूक बना के भेजा है, तो कोई तो वजह होगी जो हम अशरफ हैं। यही है वो सारी वजह कि जिसकी वजह से हम अशरफ हैं, कि हम मुसलमान या हमारे साथ जो दूसरी कौमें रहती हैं, हम उनका दर्द भी महसूस करें, परेशानी में उनका साथ दें। और एक चीज़, मुसलमान डरता नहीं, जो डरता है वो मुसलमान नहीं, मुनाफिक है। मुनाफिक का दर्जा क़यामत में दोज़ख में सबसे नीचे वाला दर्जा होगा। याद रखिएगा, डर या खौफ किसी भी तरह का, किसी भी दूसरे इंसान का डर, किसी पावर का डर, किसी पुलिस का डर, किसी प्रशासन का डर, उस वक्त जबकि हम सही हैं, हमने गलती नहीं की है, तब उस वक्त पे डरना ये मुनाफिकत है, ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो यूनाइट होने की कोशिश कीजिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें अपने मुआशरे के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। आपका ये कंट्रीब्यूशन आपको दुनिया में भी फ़ख्र दिलाएगा और आखिरत में भी आप सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया।